पहले मुझे भी लगता था कि कुछ लोग बड़े वर्दी होते हैं, बड़े बढ़िया केपेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोगों के अंदर बहुत क्लैरिटी होती है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होती है, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। बट टुडे आई नो हर इंसान के अंदर एक टीचर है, हर इंसान के अंदर एक एडवाइज़र है, हर इंसान के अंदर वो क्लैरिटी है, हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है। ये वाली कैपेबिलिटी नहीं होगी बट अपनी कैपेबिलिटी है, अपने रास्ते पे आगे बढ़ने की वो है। मैं उन लोगों में से रही हूँ, उन बच्चों में से रही हूँ जिसने कभी अपने आप को कुछ नहीं समझा। जो मैं बातें आज कर रही हूँ, पता है, अगर मैं ये देख लेती ना उस जन्म में, कहती हैं ये कौन है, हे हे, मतलब मुझे ऐसा हो जाता लिटरली, मेरी शायद ज़मीन निकल जाती पैरों के नीचे से। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे अंदर से क्लैरिटी निकलेगी, मेरे अंदर से ये बातें निकलेंगी, मेरे अंदर से ये एडवाइसेस निकलेंगी लोगों के लिए, अपने लिए। कौन थी मैं? मेरे हिसाब से मैं कुछ भी नहीं थी, ऐवही थी, कुछ भी ऐवही। एंड टुडे आई नो ऐवही कोई नहीं होता, ऐवही कोई है ही नहीं इस लाइफ में। यस, अगर वो समझ ले मैं ऐवही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, पढ़ो सो खाओ क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो वही बन जाता है। तो यही चॉइस भगवान ने दे रखी है, यूनिवर्स ने दे रखी है कि सोचो और बन जाओ, मानो और बन जाओ। वही मैंने माना हुआ था बचपन में, तो मैं बन भी रही थी। तो आप कहोगे कि हाँ, सोचने से थोड़ी होता, रिजल्ट भी दिखाते हैं। रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि आपकी सोच वैसी है, सोच वैसी है, तो सोच बनती जाती है, फिर इमोशन बनते जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, हैबिट्स बनेंगी ही। जो आपकी सोच होगी वही हैबिट्स बनेंगी और रिजल्ट भी वही दिखेंगे सामने से। बट वो सब आप ही क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर से ही आया है। आपको मैं दिखती होंगी यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, इतनी बातें बना रही हूँ, और आपको लगता होगा वाओ प्रमिला ये वो सब। आपके अंदर सेम चीज़ें हैं, आपके अंदर सेम क्लैरिटी है, आपके अंदर सेम एडवाइजेज़ हैं, आपके अंदर वो सेम क्रिएटर है जो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। बस आपने उसके साथ खाली समय नहीं बिताया है, बस आपने उसको टटोला नहीं है, बस आपने उससे बातें नहीं करी, आपने उसको सुना नहीं है। मैं यहाँ तक जहाँ भी आज पहुँची हूँ, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ज़ीरो थी, और आज जो मैं हूँ उसके हिसाब से, उस ज़ीरो के हिसाब से वो हीरो है। क्यों? कैसे? मैंने अपने साथ बहुत बातें करी हैं, मैंने अपने साथ डायरियों पे डायरियाँ भरी हैं, मैंने अपने साथ बैठ के बहुत रिफ्लेक्शन किया है, मैंने अपने आप को बहुत समझा है, मैंने अपने आप को बहुत सुना है, मैंने अपने आप के साथ बहुत बैठा है, मेरे दर्द के साथ, मेरे दुख के साथ, मेरी कमी के साथ मैंने बहुत समय बिताया है। मैंने अपने आप को बहुत समय दिया, समझा, अपने साथ बैठी, और बार बार समझने से, रिफ़्लेक्ट करने से, सोचने से मुझे बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिली है, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई, और इसीलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्लैरिटी मुझे आई थी, वो क्लैरिटी मेरे अंदर से निकली है। मुझे पता है चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। मैं किताबों से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को सुना है। आप कितना बात करते हो अपने आप से, आप कितना सुनते हो अपने आप को? आप अपने वही थॉट्स में रहते हो, वही ख्यालों में, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसने क्या कहा, यहीं यहीं रहते हो। आप कितनी अपनी डेप्थ में जाते हो? नहीं, आप नहीं जाते हो, इसलिए आप अपने आप को नहीं जानते हो। तो जिस आपको आज आप जानते हो वो आपकी पूरी सच्चाई नहीं है, वो आपका एक हिस्सा है जो आपका बस बना बैठा है, जिसके साथ आप चल रहे हो और वही अपने आप को समझ रहे हो। आपकी अगर आप गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई, यहाँ तो फूल खिलते हैं, यहाँ तो एडवाइजेज हैं, यहाँ तो क्लैरिटी है, यहाँ तो ब्यूटी है, यहाँ तो लव है, यहाँ तो पीस है, यहाँ तो बिना कुछ करे ही इतनी फुलफिलमेंट है। बट ऑफ कोर्स वो आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए जैसा मैंने कहा, सबसे पहली चीज़ अपने साथ खाली समय बिताना पड़ता है। लोगों के कंधों पे रह के नहीं चलना पड़ता कि कोई मुझे खुश कर दे, कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले। नहीं, कोई मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो अकेले करूँगी, अकेले जाऊँगी, अकेले बैठूँगी। अपने दुख जब जब निकल कर आए, उमड़ कर आए, परेशानियाँ, चिड़चिड़ाई, उनके साथ बैठना, उनको होने देना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, उनको होने देना, उनके साथ बैठना, उनको देखना,
अपने साथ बैठ के जर्नलिंग करना, अपने आप से पूछना मेरे लिए सक्सेस का क्या मतलब है, मेरे लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है, मेरे लिए एक वर्थ इट लाइफ क्या होगी, मेरे लिए खुशी क्या है, दुख क्या है, मेरी सफरिंग कहाँ से आ रही है, मैं कैसे अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, कहाँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्या चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, क्या चीज़ें करते हुए मैं बहुत खुश होती हूँ, अलाइव होती हूँ। बातें करी हैं, सुना है खुद को, और अंदर से निकला है कि भाई ये सब जो मैं किसी के पास जाके बैठती और वो मुझे बताता, मैंने खुद को खुद बताया है, क्योंकि अंदर से निकलती है, अंदर आपके है कुछ। हम उसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे यहाँ पे, हम उसके बारे में नाम नहीं देंगे, बट आप अगर उसको डिवाइन कहते हो, वो डिवाइन आपके अंदर है, वो क्रिएटर आपके अंदर है, आपके अंदर से क्रिएशन है। आपकी बॉडी सोचो कितना बड़ा मिरेकल है। तो इस मिराक्युलस बॉडी में जो एनर्जी होगी वो कितनी मिराक्युलस होगी। वो जो जो डेप्थ में है वो कितना मिराक्युलस होगा। उसके टच में थोड़ा थोड़ा आके ही मुझे इतना कुछ समझ आता है, उसके फुल्ली टच में आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएंगे। पर ये नहीं सोचना है हमें कि वो लोग तो अलग हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, उनको उनको समझ आती है, हमको समझ नहीं आती है। इस दुनिया में सब फूल हैं जो खिलेंगे। कोई सूरजमुखी का होगा, कोई गुलाब का होगा, कोई चमेली का होगा, कोई चंपा का होगा, इट डजेंट मैटर। आपको गुलाब का फूल नहीं बनना है, आपको प्रमिला नहीं बनना है कि प्रमिला ये बातें करती है तो हमें भी यही बातें करनी है, हमें भी यही बातें बनानी है। नो। बट जब आप अपने साथ खाली बैठते हो, जब आप अपने साथ जीना शुरू करते हो, जब आप अपने सुख दुख को अपनाते हो, जब आपको अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करते हो, अपनी लाइफ को फुल्ली एक्सेप्ट करते हो, लोगों का वेट नहीं करते हो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हो, अपने सुख दुख को वो करते हो, अपने से बातें करते हो, अपने से सवाल पूछते हो, अपने जवाब सुनते हो, तब आपको पता चलता है कि ओह मेरी दिशा ये है, ओह मुझे ये पसंद है, ओह मुझे ये अच्छा लगता है, ओह मुझे ये करना चाहिए। फिर आप वो करने लगते हो, फिर आप खिलते हो। तो आप अपना फूल बन के खिलोगे, आप किसी और जैसा फूल बन के नहीं खिलोगे। वो भी एक अलग ही गलती है कि किसी को फॉलो करना और पीछे पड़ना और उसके हिसाब से चीज़ें करना। नहीं, द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ you all have a advisor within you, you all have a teacher within you all have clarity, that love, that peace जो आपको औरों में दिखाई देता है। औरों में भी आपको दिखाई इसीलिए देता है क्योंकि आपके अंदर है, आप वो महसूस कर पाते हो। जब आप किसी को क्लैरिटी में देखते हो, आप समझ पाते हो क्लैरिटी में होना क्या है। कैसे समझ पाते हो? आपके अंदर वो है। जब आप पीस फील करते हो, लोग किसी को पीस में देखते हो, आपको पता चलता है वो कुछ फील कर रहा है और आपको पता है वो आपके अंदर है। अलग अलग मोमेंट्स में, लाइफ के अलग अलग पॉइंट्स पे आपने महसूस किया है वो प्यार, वो लव। बस आपको अपने पे ही डिपेंड रहना है, बस आपको अपने को ही इनफ समझना है, बस आपको अपने साथ ही काम करना है। धीरे 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 आप पहुंच जाओगे उस जगह पे जहाँ पर आपको पहुंचना चाहिए। मैं भी अभी उस जगह पे नहीं पहुंची हूँ जहाँ मुझे पहुंचना चाहिए। हम सब रास्ते में हैं, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुकाम हासिल करना है। बट ये इस वीडियो का पॉइंट है कि ये नहीं समझना कि हमारे अंदर कुछ नहीं है और उसके अंदर बहुत कुछ है। उसके अंदर तो डिवाइन है और मेरे अंदर तो फुस्सी है। नो। किसी एक ह्यूमन बीइंग का डिवाइन दिखाई देना ही ये साइन है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर डिवाइन है। किसी एक ह्यूमन बीइंग का चमकता हुआ दिखाई देना ही ये साइन है कि हम सब चमक सकते हैं। हम सब के अंदर वो चमक है, अपनी अपनी अलग अलग कलर की चमक है, बट सब चमक सकते हैं। सब अगर अपनी सुने, अपने साथ बैठें, अपने आप को अपनाएं, दुनिया की छोटी मोटी बातों से दूर होके अपनी जर्नी को, अपनी सोच को फॉलो करें, जो सही लगता है वो करें, सब चमक सकते हैं और सब वो चमकना डिज़र्व करते हैं। और सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को वो चमकता हुआ इंसान बनाएं, वो खिलता हुआ फूल बनाएं और वो फुल ऑफ लाइफ बनाएं।